राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके लव्ड वन सब बहुत अच्छे हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में है, सेफ साइड है। एक दुर्गा कवच आपकी हमेशा रक्षा करता है। सबसे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव जो हो वो खत्म हो जाए। ओके। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल को प्रभावित कर रही है उसे इंस्टेंट भस्म कर दिया जाए। जहाँ से ये फेंकी जा रही है वहीं पर 100 टाइम मिलियंस करके उठा के वहीं फेंक दी जाए। सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल को प्रभावित नहीं कर सकती। तो आज की जो रीडिंग है ना, किसी को ना बहुत ही ज़्यादा ईश्वर से इस चीज़ की प्रार्थना कोई कर रहा है कि ईश्वर मेरे साथ न्याय कब होगा, जजमेंट कब होगा। बहुत परेशान सा है मुझे। जैसे लग रहा है कि जैसे किसी को ना बार बार रिपीट एंड रिपीट हार का सामना करना पड़ रहा है। किसी के साथ ये हो रहा है कि कोई इंसान सही होकर भी गलत साबित हो रहा है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा क्रोध है, गुस्सा है, और कहीं ना कहीं आपने ईश्वर के आगे अपनी ये बात रखी है। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके। ओके, चलिए बस आपको बताती हूँ। ओके ओके, पहले तो मैं आपकी एनर्जी बताना चाहूँगी। आप आया है, आप ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी हो, बहुत ही चार्म पर्सनैलिटी हो, इतनी मतलब स्मार्ट हो। अगर आप जेंट्स हो तो बहुत ही हैंडसम हो, आप लड़की हो तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, गॉर्जियस लुक है आपका। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में लग्जरी की कमी नहीं है। इस रीडिंग को जो भी देख रहे हैं ना, देखो इट्स अ जनरल रीडिंग है ना, तो ये सब पे रेजोनेट नहीं होती है। कुछ स्पेसिफिक मतलब कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये जर्नल रीडिंग जो होती है ना, ये मिक्स एनर्जी उठाती है। तो आज की जो रीडिंग आई है ना, आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा। तो और मुझे आपकी लाइफ में ना ऐसे कोई उथल पुथल सी नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आपने पास्ट में जो भी मेहनत की है आपको भर भर के ईश्वर ने उसका रिवॉर्ड दिया है। ओके। आपके कैरियर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, आपके कैरियर में ग्रोथ है, वृद्धि है। और आपकी लव लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। ओके। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट है, कैरियर ओरिएंटेड हैं आप एक बहुत ही हैप्पी काइंड पर्सनैलिटी हैं। मतलब आपके अंदर ना उत्सुकता बहुत रहती है चीज़ों को जानने की। क्रिएटिव इंसान हैं आप। और देखिए आपकी लाइफ में ना, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि आपका बिजनेस वगैरह भी बहुत अच्छा चल रहा है, और आप अपने वर्क को लेकर के डेडिकेटेड इंसान हैं। ओके। किसी किसी को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में आपकी फैमिली बहुत हैप्पी है, मतलब एक हैप्पी फैमिली आपकी चल रही है। ओके। एंड किसी किसी की लाइफ में मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल आया है, कोई नया रिश्ता जुड़ा है आपसे। ओके। और आप सीरियस भी हो इस रिश्ते में, आगे भी बढ़ना चाहते हो इस रिश्ते में, है ना। लेकिन अभी जो मैं कुछ आपकी लाइफ में जो एक प्रॉब्लम आ रही है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने किसी को रिजेक्ट किया है क्या।
किसी ने आपको प्रपोज करने की कोशिश की है? कोई ऐसा जो आपको बहुत पसंद करता हो, अगर उसने आपको प्रपोज किया हो तो आपने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ना किया हो, बिकॉज या तो फिर आप ऑलरेडी मतलब आपकी एक फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, और या तो फिर आपको किसी और ने प्रपोज किया है, आपने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। ऐसा कुछ सिनेरियो है आपकी लाइफ में? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ये एक इंसान है, ये आपके साथ मतलब कि आपके साथ भी कुछ कनेक्शन अपना बनाना चाहते थे, है ना? आई डोंट नो, मुझे ये कुछ प्लेयर एनर्जी भी लग रही है। ये जो भी है ये थोड़ा सा प्ले गर्ल या प्ले बॉय टाइप है, बट आई थिंक इन्होंने आपको आपको शायद ये पसंद करते हैं, इन्होंने शायद आपको बताया ना हो, बताया भी हो तो शायद आपने इग्नोर कर दिया हो। मुझे मतलब ये जो भी कुछ दिख रहा है ना, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसको रिजेक्शन फील हुआ है ना? इन्होंने शायद बहुत ही मशक्क़त की है आपको पाने की। ये आप पर जीत हासिल करना चाहते हैं, ये आपको अपनी अथॉरिटी बनाना चाहते हैं, अपना अधिकार आप पे जताना चाहते हैं, ये जो भी हैं। इवन ये मन ही मन आपको अपना बना चुके हैं, है ना? इन्होंने मन ही आप पर अपना अधिकार जताने लग गए हैं। ये इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है आप तक पहुंचने की या फिर आपके साथ आगे बढ़ने की, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सक्सेस नहीं हो पाए हैं अपने चीज़ में। इन्होंने आपका ये जो रिश्ता है, इन्होंने शायद उस पर भी कुछ करना चाहा, इसको आपको तोड़ना चाहेगी, क्योंकि ये ना आपको अकेला करना चाहते थे, ताकि अगर आप अकेले हो जाओ तो फिर शायद ये सोचते थे तब शायद इनकी बात बन जाए। इनका कुछ तो दिमाग चला है आपके ऊपर, है ना? इन्होंने अपना आपको मतलब कि इन्होंने आपको पाने की बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, ठीक है? मैं मतलब ये जो भी हैं इनको बहुत बुरा एडिक्शन है आपका। ऐसे ये कौन इंसान है आपकी लाइफ में? आप सोचो, ये कौन इंसान है? ये मैडली आपको पाना चाहते हैं। देखो, ये सिंगल ही अपना कप ऑफ लव लेकर के बैठे हैं, ये आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, ठीक है? ये जो भी हैं ये बहुत ही मैडली आपको लव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और किसी किसी के साथ तो इन्होंने आपको पाने के लिए ना कुछ ईविल चीज़ें भी की हैं आपके साथ, ओके? आपको हर्मिट मोड में लाने की भी कोशिश इनकी ही है। आपका अगर ऑलरेडी आपकी फैमिली है या आपका कोई रिलेशनशिप में आप हो, तो इन्होंने भरपूर कोशिश की है उसे तोड़ने की, ओके? ये चाहते थे कि आप ना पूरी तरीके से अकेले हो जाओ, ये चाहते थे कि आप पूरी तरीके से अकेले हो जाओ ताकि इनका रास्ता क्लियर हो जाए। होता है ना कि अगर आप अकेले हो गए हो, आप दुख में हो, तो आपको किसी का कंधा चाहिए सर रख के रोने के लिए, तो आप ये वही आपका कंधा बनना चाहते थे, ओके? ये ना ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आपकी ब्यूटी से। आई डोंट नो ये आज किसकी रीडिंग पिक हो रही है, किसकी एनर्जी पिक हो रही है, बट किसी किसी की एनर्जी पिक हो रही है कि किसी के साथ तो ऐसा सिनेरियो हुआ है कि इन्होंने आपको अपना कप ऑफ आई थिंक लव भी दिया है। हो सकता है किसी किसी को तो इन्होंने प्रपोज किया है, ओके? और शायद आपने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, जिस कारण से ये बहुत उदास हैं, दुखी हैं। ये आपकी यादों में हैं, ओके? ये आपको भूल नहीं पाते हैं, आपकी ब्यूटी को नहीं भूल पाते हैं। ये आपके ही साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। ये देखो कार्ड देखो,
इन्होंने आपको अपना कप ऑफ लव दिया था, है ना। ये इन्होंने शायद आपसे अपना प्यार का इजहार भी कर दिया है किसी किसी को। कप ऑफ लव किसी किसी को इन्होंने प्रपोज किया है, बट इन्होंने भरपूर कोशिश की आपको पाने की। जो ये कर सकते थे उससे भी बढ़कर कोशिश की है। लेकिन आप ना एक बहुत पावरफुल ऑरा हो, बहुत पावरफुल ऑरा हो। आपको ना इनका अगर कुछ नेगेटिव भी किया धरा है ना, तो वो आपको प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल ऑरा है आपका, एक बहुत पावर प्रोटेक्शन में हो आप। ये आपका ना कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखो, ये मतलब उदास हो चुके हैं, उदास होकर के इन्हें जाना पड़ा है, ठीक है। इन्होंने भरपूर कोशिश की है आपको पाने की। भी पर्सनैलिटी रहे हैं, इनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव रहा है। ओके, देखो होता है कभी कभी कि आप सामने वाला आपके प्यार में पड़ जाता है ना, बट हमारी भी मजबूरी होती है, आपकी भी मजबूरी है। ऑलरेडी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो, और आपका हैप्पी रिलेशनशिप है, और आप एक बहुत ही वफादार टाइप के इंसान हो। आप जो भी हो, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही फेथफुल इंसान हो, बहुत फेथफुल हो उनके लिए। आप बहुत, आपके लाइफ में जो है, आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लव करते हो, उनसे केयर करते हो। आप ऐसी पर्सनैलिटी हो। आपका वो नेचर नहीं है कि अच्छा तुम भी आ जाओ तो ठीक है, तुम चलो कोई बात नहीं, तुम लव करते हो मैं तुमसे बात कर लूँ ना। आप डेडिकेटेड इंसान हो, ठीक है। आप एक समर्पण भाव है आपके लिए। अगर आप अपना, आपका जो वर्क है आप उस पर भी डेडिकेटेड हो, आप अपनी फैमिली पे भी डेडिकेटेड हो, और आप फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। मुझे तो आपकी तरफ से ऐसी ही एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपका फोकस सिर्फ अपने कैरियर पे है, और जो रिश्ता आपके साथ प्रेजेंट में है, आपका पूरा फोकस अपने उस रिश्ते पे है। आप इस इंसान पर ध्यान नहीं देते हो, बट ये इंसान आपको लेके बहुत सीरियस है। ओके, एक अनकंडीशनल लव जानते हो कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी कुछ करते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे मतलब सिर्फ तुमसे है ना। तो आप कैसे भी हो, इवन अगर आपको लगे ना कि मैं आज मेकअप नहीं करी हूँ, है ना, मेकअप नहीं की हूँ, मतलब घर से बाहर नहीं निकलूंगी, ये मैं तो मैंने मेरे सर पे ऑयल कलर लगा रखे हैं, अगर आपके मन में ऐसा कुछ आता है ना, तो ये इंसान ऐसा है, जो भी है, आप मेकअप किए हो नहीं किए हो इससे फ़र्क नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है जिसने ये आई थिंक ये कोई आपका पास्ट कनेक्शन है, ठीक है। ये कोई आपका पास्ट कनेक्शन है, और इन्हें भी नहीं पता, बट ये उस कनेक्शन को महसूस कर पा रहे हैं, इसीलिए इनका अटैचमेंट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। ये ना चाहते हुए भी आपको तरफ बहुत खींचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ये आपको नहीं भूल पाते हैं। किसी किसी के साथ तो ये है कि किसी ने तो देखो बिल्कुल भी इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। ओके, इन्होंने बहुत कोशिश की है। इट्स अ जनरल रीडिंग, मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि एनर्जी बहुत लोगों के लिए आती है। ओके, तो आप लोग ये मत सोचा करो कि अरे अभी तो ये और फिर ये, ऐसा नहीं होता। जब मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूँगी, स्टार्ट करूँगी बहुत जल्द मैं पर्सनल रीडिंग भी, कुछ टाइम मुझे और दे दीजिए। तो जब मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूँगी, तो वो पर्सनल आपका एक एनर्जी होगी उसमें, तो उसमें जो कार्ड्स होंगे वो पर्सनल आपके आएंगे। इट्स अ जनरल रीडिंग, मैं इसीलिए कहती हूँ कि जब मैं कार्ड सफल करूँ तो आप ईश्वर की चैंटिंग किया करो। जितना आप चैंटिंग करोगे, ईश्वर का ध्यान करोगे ना, आपका रीडिंग उतना रेजोनेट होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी पिक होगी। ओके, तो किसी के साथ तो ये सिनेरियो है कि आपका इनसे रिश्ता रहा है, आप इनके संपर्क में रहे हो, बट इनके साथ आपका ना बुरी तरीके से रिश्ता ख़त्म हुआ है, बुरी तरीके से एंड हुआ है। ओके, बुरी तरीके से एंड हुआ है, जिसमें आई थिंक आप तो नहीं, बट ये आप पर अटक गए हैं। ओके,
ये जो भी हैं ये आपके एक्स लवर भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपका एक दर्द भरा खात्मा हुआ है इस रिश्ते का। ओके, अगर आप मैरिड हो तो आपका एक दर्द भरा डाइवोर्स हुआ है। ओके। ओके, अब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ गलत हुआ है। ओके, मैं इनकी एनर्जी शायद मैंने पिक की है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ गलत किया जा रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है। और बताऊँ, ये ना आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं बाहर। देखो, इनके पास ऐसा नहीं है कि इनके पास और भी कोई रिश्ते नहीं हैं, इनके पास भी हैं, बट ये ना आपसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं खुद को। ये आपसे मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे हैं, ये आप में अटक गए हैं। ओके, बट आज की जो मैं इनकी स्थिति देखूं तो अब ना इन्होंने तलवार से उठा ली है। ठीक है, ये जो भी इंसान थे, ये ना एक तरीके से, जिसको मैं बोलूँ, ये बहुत सच्चे दिल से आपको चाहते थे, आपकी कामना कर रहे थे ईश्वर से। इन्होंने अपनी दुआओं में ईश्वर से आपको मांगा था। ओके, बट अगर आपका रिश्ता इनसे खराब हो गया है, पूरी तरीके से खराब हो गया है, तो अब ना इनको इस चीज़ का बहुत एग्रेशन है। ओके, जिस भी रीजन से हो, ये इस चीज़ के लिए बहुत गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। मुझे पता नहीं क्यों आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आपने इनके ऊपर किसी और को चुना है। या तो आपने इनके ऊपर अपना कैरियर चुना है, या तो आपने किसी और को एक्सेप्ट कर लिया है, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ये अब बहुत ही ज़्यादा, समझ लीजिए, एंग्री हो चुके हैं। एंगर इनका बढ़ रहा है, इनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। देख रहे हो कितने गुस्से में है ये। तो ये प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ इनका एग्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जब जब ये सोच ले रहे हैं ना आपके लिए किसी और के साथ हो, या आपने इनको डिच कर दिया, या आपने इनको छोड़ दिया, ये चीज़ ना इनकी ईगो पर लगी है जाके। इनकी ईगो डैमेज हुई है, और अब जो है इनके अंदर जो प्यार था ना, वो गुस्से में बदल रहा है। ये जो भी इंसान है, इनका प्यार गुस्से में बदल रहा है। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा आपसे मतलब कि ऑब्सेस्ड इंसान है ये जो भी है। देखो, ये दुखी हो गया, उदास है। ओके, इसका फोकस सिर्फ आप पर ही है। ठीक है, इनको बस ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप क्यों गए, और या फिर अगर आप इनकी लाइफ में नहीं आए तो इनको बस ये है कि आपने इनको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। इवन देखो, इनको वो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है इनके पास, कोई इनको भी प्रपोज कर रहा है, ऐसा नहीं है, कोई इनको इनकी लाइफ में भी आना चाहता है, बट इनका पूरा फोकस आपके ऊपर ही है। ये आपसे खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज कोई अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाह रहा है यहाँ पर, और या तो फिर मैंने जो वो एनर्जी पिकअप की थी कि किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे हार फील हो रहा है, तो ये मुझे लग रहा है ये आपके ये पार्टनर ही हैं, जिनको रिजेक्शन फील हो रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो लव करता था, मैं तो सच्चा प्यार करता था, ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, गलत क्यों किया गया। इनको इस चीज़ का वो है। ये आज भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, बाय हुक बाय क्रुक, ये आज भी आपको पाना चाहते हैं। मैं बोली ना, ये आपको अपनी अथॉरिटी समझते हैं, ये आप पर अपना आधिपत्य जताते हैं, ये आपको जाने नहीं देना चाहते। ओके, ये आप पर अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। देख रहे हो ये इसको कैसे काबू में रख रहा है, ये आप पर काबू पाना चाहते हैं। आप मस्त मौला टाइप इंसान हो, आप इनके हाथ में जल्दी ठीक, आप इनके हाथ में रहने वाले इंसान तो हो नहीं।
मतलब आपका ऐसा नेचर है ना कि आपको फ्रीडम बहुत पसंद है। आपको कोई बांध के नहीं रख सकता, कोई जकड़ के, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने कंट्रोल में आपको नहीं रख सकता। और इनका नेचर है ये कंट्रोल करने वाले इंसान है। ओके, अनकंडीशनल लव तो अपनी जगह होता है, बट एक जो नेचर होता है ना कंट्रोल करने वाला, इनका वो भी एक नेचर रहा है। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनकी मुट्ठी में रहो, जैसे ये बोले आप वैसे नाचो। ठीक है, इन्होंने ना ईश्वर से प्रार्थना की है, इस चीज़ की शिकायत लगाई है, तो इनकी शिकायत ग्रैब की गई है आज इस रीडिंग में। आपके एक्स पार्टनर की, या फिर आपके एक्स जो भी हो, ये मैं पार्टनर कैसे बोल दूँ यार, अगर आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया है इनको, तो ये एक ऐसा इंसान है जो आप पर फिदा है पूरी तरीके से, पागल है ये। अच्छा, आप मेरा वो टुडेज डिवाइन मैसेज जो मैं डेली अपलोड करती हूँ वो डालते हो, तो उसमें भी आजकल 2-3 दिन से आ रहा है योर क्रेजी लवर, योर क्रेजी लवर। तो ये वही वाला क्रेजी लवर है आपका। ये दिन रात आपके लिए सोचता है, दिन रात इसके दिमाग में आप चलते रहते हो। वो 100% में मैं बोल दूँ 80% तो इसके दिमाग में आप ही छाए रहते हो, है ना। प्रेजेंट टाइम में इस इंसान के दिमाग में 80% तो आप छाए रहते हो। ये ना, ये ईश्वर से न्याय मांगने गए हैं, मैं टोटल बोलूँ तो। ये ना, इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत सही हैं, इनके साथ जागती हो रही है, इनके साथ गलत हो रहा है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये ईश्वर से इन्होंने न्याय की गुहार की है, लेकिन देखो, आप जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवा सकते। जो भी हो ना, प्यार एक ऐसी चीज़ है ना जो ऑटोमेटिक हो जाती है ना। आप बलपूर्वक फोर्स से, ये ब्लैक मैजिक करके, स्पेल्स करके आप किसी को काबू नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी से ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। प्यार तो लक होता है कि लक से प्यार मतलब हो जाता है। ठीक है, आप कभी कभी देख लो, किसी किसी ऐसे इंसान से इंसान को प्यार हो जाता है तो देख के लगता है हैं ये इसको प्यार करती है। और कभी कभी कोई इतना लगता है अरे वाह भाई यार ये क्या, ये इसको मिल गया। तो प्यार है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन किसी से भी हो सकता है, जबरदस्ती नहीं हो सकता है ना। और ये जो भी है ना, ये जबरदस्ती, इनको मतलब आप चाहिए। ठीक है, ये मतलब डेस्परेट है आपके लिए, है ना। इनके अंदर ना एक तरीके से ऑब्सेशन है आपका, ये आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, इनकी आग लग जाती है। ठीक है, अगर इन्होंने किसी के साथ आपको बहस करके बात करते देख लिया ना, तो इनके दिमाग में चल जाता है, अरे ये तो मतलब कि इससे कैसे बात कर सकती है, ये मेरी है, इसे तो सिर्फ मुझसे बात करना चाहिए। ये कार्ड जो होता है ना, ये ना बुरी तरीके से लत लग जाना, नशे की लत लग जाती है ना, इंसान छोड़ नहीं पाता, और लत बढ़ती जाती, नशा बढ़ता जाता है। तो आप इनका वो नशा हो, जुनून हो आप इनका, पागलपन हो आप इनका, ये पागलपन की हद तक जाकर आपको लव करते हैं। लकी, अब क्या बोलूँ आपको भाई, लकी तो फील होता है लड़कियों को, कोई ऐसे पागल रहे तो, लेकिन बहुत डर भी लगता है भाई। जब हम पागल नहीं रहते ना तो हमें डर लगता है, हमें लगता है वो भाई ये चिपकू आ गया भागो इससे। तो आपकी कंडीशन ऐसी हो रही है, आपको लग रहा है ये चिपकू और आप भाग रहे हो, और ये और चिपकना चाह रहे हैं, जितना आप भाग रहे हो ये और चिपकना चाह रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे DMDF कुछ कुछ तो सिनेरियो चल रहा है कि जब जितना आप भाग रहे हो ये उतना ही पीछे भाग रहे हैं आपके। ओके, इन्होंने देखो, मुझे ये इस चीज़ का वो लग रहा है, इन्होंने बहुत ही ईश्वर के आगे ये बात रखी है। ओके, बट इन्हें अपने ये कर्म नहीं देखे कि ये क्या कर रहे हैं, ये जबरदस्ती किसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है तो उस पर ईवल आई कास्ट कर रहे हैं,
है ना, उसको एकदम से लोगों से मतलब उस आपको ना मतलब ये कट ऑफ कर रहे हैं लोगों से। आपके लाइफ में प्रेजेंट में जो भी हैं, अगर कोई आपका पार्टनर है, कोई लव पार्टनर है, हम मैरिज हो, जो भी हो आप, ये उनसे आपके साथ गलत मतलब दूरी करवा रहे हैं, वहाँ मनमुटाव करवा रहे हैं, ये आपको अकेला कर देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ ना, क्योंकि ये ज़बरदस्ती वाला प्यार तो ईश्वर भी नहीं एक्सेप्ट करते भाई। कि अगर ऐसा होता तो फिर आपने मूवी देखी होगी ना, वो वाली पद्मावत वाली। अगर ऐसा ही होता तो खिलजी भी तो ऑब्सेस्ड हो गया था पद्मावती की, बस उसने इतनी सी झलक बस पता नहीं कैसे देख ली थी तो वो पागल हो गया था। मतलब वो पद्मावती के लिए ना मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा देखी थी झलक की नहीं देखी थी, मतलब उसने उसके बारे में सिर्फ सुन करके ही पागल हो गया था, ऑब्सेस्ड हो गया था खिलजी पद्मावती के लिए। सोचो इतनी बड़ी लड़ाई उसने कर ली थी सिर्फ पद्मावती को पाने के लिए। हम्म। लेकिन पद्मावती के मन में तो वो नहीं था ना, खिलजी पागल था, मरा जा रहा था। तो ये एक खिलजी टाइप का इंसान है और आप खुद को पद्मावत समझो। तो अब भाई यहाँ पर ईश्वर क्या ही अब ये पहुँचे हैं ईश्वर के साथ न्याय मांगने। देखो ये दिन रात आपके बारे में ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, ईश्वर से न्याय मांगते हैं, और ईश्वर ने न्याय के नाम पर इनको दिया है 0, जजमेंट रिवर्स आया है। ईश्वर ने इनके साथ कोई न्याय नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्ती का प्यार ईश्वर भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, ईश्वर ने इनकी तरफ देखा भी नहीं है। ये देखो, ये ईश्वर की तरफ मुंह करके खड़े रहते हैं बट ईश्वर इनकी तरफ नहीं देखते हैं। ईश्वर को भी पता है क्या सही है क्या गलत है ना। ईश्वर को पता है कि जबरदस्ती आप किसी को नहीं बंधन में बांध सकते बस। तो यहाँ पर ये मुझे कंफर्मेशन हो गई है कि आज जो मैंने पिक किया था ना, किसी के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो ये आपकी वही इंसान है। ये इस इंसान की एनर्जी मुझे पिक हुई है कि किसी को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, वो बहुत सही होकर के भी वो गलत हो जा रहा है, और कोई गलत होकर भी सही हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि ये एनर्जी मुझे टोटल जो पिक हुई है, ये किसी वैसे वाली दुख वाली सिनेरियो नहीं है कि कोई किसी को बहुत सता रहा है। जैसे कोई मतलब कोई किसी को जैसे नहीं होता एक परेशान कर देना, ईर्ष्यावश परेशान कर देना, सता देना, नहीं। यहाँ पर तो ये तो यहाँ पे तो दिल का मारा इंसान है बेचारा। इतनी इतनी सुंदर हो, इतनी ब्यूटीफुल इंसान के पीछे पड़ोगे, काहे का घास देगे। आप इतने जो भी हो, इतनी ब्यूटीफुल हो, इतने हैंडसम हो, और भाई दुनिया आपके पीछे पड़ी है, आप भाई आप काहे को इनको घास देने वाले। ओके, देखते हैं ये जो भी इंसान है ये और इसके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके भाई, ये जो भी है ना, ये आज भी भर भर के आपके लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है, ये जो भी इंसान है ये शांत नहीं बैठा है। ठीक है, ये पूरे जोरों शोरों में आज भी लगा है। किसी किसी का तो ये मुझे एक्स लवर ही लग रहा है, पता नहीं कैसे। ये जो भी है मतलब इतना पीछे पड़ जाना, इतना तो पीछे वही पड़ता है जिसका कुछ कनेक्शन होता है। ये एकदम से मतलब बाय हुक बाय क्रुक आपको जाने नहीं देना चाहता है। ये पूरी मशक्कत में लगा है। ठीक है, देखो इवन ये कहीं जा भी रहा है, ये कहीं तो जाता है, कुछ तो करता है, दिखाता सुनाता है या कुछ भी करता है, या फिर कोई चीज़, या जैसे कोई ज्योतिष हो गया, पंडित हो गया कुछ, या फिर ये खुद भी किसी टैरो रीडर से कहीं तो ये आपके बारे में नॉलेज लेता है। ये आपके बारे में नॉलेज लेता है, इसको आपके बारे में जानना होता है। ये देखो इनके पास, हालांकि इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, इनके पास भी बहुत मल्टीपल चॉइसेस हैं, ऑप्शंस है, लेकिन इनको पता नहीं क्यों आप ही चाहिए।
ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए। इनको रातों रातों को नींद नहीं आ रही, ये रात रात भर आपके बारे में सोच रहे हैं। ये जो भी है ना, देखो इनको इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि इन्होंने बड़ी मेहनत की थी इस रिश्ते के लिए, बट इनके मुताबिक इनको रिजल्ट नहीं मिल पाया। इसीलिए देखो ये उदास होकर के ये गए भी हैं। ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे या आपसे किसी भी रीज़न से दूर हुए हैं या आपने इनको दूर किया है ना, तो ये बहुत दुखी में है, बहुत दुख में है ये। देखो मैंने बोला था ना कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आप लोग पास्ट लाइक सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के सोलमेट्स हो आप, ठीक है। तो और इनकी जो सोल है ना, वो अभी फेमिनाइन एनर्जी में है, और फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ लेती है। ये फेमिनाइन एनर्जी में है और आप मैस्कुलाइन एनर्जी में है। तो अभी वो रनर चेजर का गेम चल रहा है। आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो ना, तो आप रन कर रहे हो इनसे और ये आपको चेज कर रहे हैं। बस सिनेरियो इतना सही चल रहा है। इनको जो पता नहीं चल रहा ना कि आखिर ये क्यों इतने आपके पीछे दीवाने, तो मैं आपको कंफर्म कर रही हूँ कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके। ओके, अब आप इनसे हेट करो या आप इनसे लव करो या आपको मज़ा तो आती होगी। पागल है रहने तो मेरे पीछे, मेरा ही पागल है रहने तो मेरे पीछे दीवाना है। तो ये जो है ना, जो भी है, तो ये जो इतना आपके पीछे क्रेज़ी है उसका रीज़न यही है कि ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ के ये आपके लवर हैं, सोलमेट हैं ये आपके पास्ट लाइफ के। ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और आप अभी मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, इसलिए आपको फील नहीं होता है। आपको लगता भाग यहाँ से पीछे पड़ा रहता है, कौन है ये चिपकू। आपकी लाइक ऐसी एटीट्यूड है, ओके, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। ओके, मैं देखती हूँ आगे कुछ है इस रिश्ते में, देख लेती हूँ। मन के अंदर तो आपके भी चल रहा होगा कि हाँ हाँ देख लो, लेकिन ऊपर से नहीं 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 क्या जरूरत है, मैं तो बात नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहता। भैया आगे कुछ नहीं होने वाला, आप रहोगे अपने मस्त मौला अपनी ही मर्जी में, अपनी ही एनर्जी में, ठीक है। ये आपके पीछे पागल हो करके, पागल हो करके बस आप ही को सोचते रहेंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ्यूचर भी यही बता रहा है कि आपको जैसे आज फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको आगे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दिन रात एक करे रहेंगे। और आपको ये भी बता दूं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, ये जो भी इंसान है भैया, इसका जुनून बढ़ता ही जाएगा आपके लिए। ये पागल टाइप की, पागल है या पगली है, जो भी है ये, इसका जुनून आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है भाई, ठीक है। जितना इसका जुनून बढ़ रहा है उतना ही इसका पागलपन बढ़ रहा है। ये बार बार मुड़कर ही देख रहा है, ये आगे आपसे आगे बढ़ निकल ही नहीं पा रहा है। इसकी लाइफ में चाहे कितने भी लोग हो, लेकिन इसको दिखते आप ही हो भाई। कौन सा कोहिनूर का हीरा जड़ा के आए हो, किसी और की तरफ नजर ही नहीं जाती इनकी। चलो जान तो लिए ना कि आप आगे भी लिफ्ट नहीं देने वाले हो। देखो भाई, रीडिंग है ये, इसने अपनी ईश्वर से दुहाई लगाई थी, तो ईश्वर ने इसकी दुहाई ग्रैब करी है। आपको बताया है कि ये शायद आपको पता नहीं था ना, आप शायद जानना चाह रहे थे, या फिर आपको पता ही नहीं था कि ये इस हद तक भी पागल है। तो ईश्वर शायद आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जान लो ये इस हद तक भी पागल है, और ये और पगला पगली होता ही जाएगा। ऐसे लोग खतरनाक हो जाते हैं, थोड़ा संभल के भी रहना भाई। कोशिश करना थोड़ा सा अपने मुंह में कुछ ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा लगा के जाना, ताकि दूर भाग जाए। हाँ, इसको देख के उसे बाल में खूब चंपू से तेल लगा लेना है, और क्या, मतलब मुँह ही नहीं वॉश करना, कुछ भी मत लगाना, उसके बाद जाना सामने। हो सकता है मन बदल जाए। और यार बात है, आप तो वैसे भी नेचुरल ब्यूटी है आप में, आप प्राकृतिक सौंदर्य है आप में, आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी आप शाइन करते हो। आपकी पर्सनैलिटी एक एम्प्रेस, एक एम्प्रर पर्सनैलिटी है,
अगर आप कहीं खड़े हो जाते हो ना, तो आप एक अलग ही अट्रैक्शन है आपका, ठीक है। आपकी ब्यूटी अट्रैक्ट करती है लोगों को, आप ऐसी पर्सनैलिटी हो, इसीलिए तो ये ऑब्सेस्ड। चलो देखते हैं कि ये आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। ओके, इनके दिल में और भी क्या बातें हैं, कि आपको क्या मैसेज देना। भाई साहब बहुत ही मैसेज देना चाहते हैं, धड़ाम धड़ाम मैसेज गिर रहे हैं। ओके, ओहो, आई फील रोमांटिक फॉर यू, रोमांटिक फील कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। हैं, आपने कभी इनका कोई स्टैंड ले लिया है क्या, कोई फेवर कर दिया है क्या, तभी बौखला गई हैं ये, या बौखला गए हैं आपके लिए। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू, ये आपके साथ पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, देख लो। लेट्स वर्क ऑन अवर ड्रीम टुगेदर। अच्छा, ये एक साथ आपके सपने, मतलब पूछते ना कि एक साथ सपने पूरा करना चाहते हैं। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव, भैया आप इनका पहला प्यार हो, ये आपको कैसे भूल जाएं, कैसे। आई डोंट ट्रस्ट एनी मोर, हाँ ट्रस्ट करोगे भी कैसे, लिफ्ट तो मिलता नहीं है और ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये बड़ा आए बड़े ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्या तो घास भी देते हो आप इनको, जो ये ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड, हाँ ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग साथ में हैं तो हम लोग कितनी पावरफुल हैं। अरे जब आप साथ में आओगे तब तो ये साथ में होंगे, ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं आपको। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, वो तो दिख ही रहा है, इनकी दुनिया सिर्फ आप ही के इर्द गिर्द शुरू होती है, आप ही के इर्द गिर्द ख़त्म हो जाती है। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। हो माई गॉड, ये कह रहे मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ, कम बैक प्लीज़, वापस आ जाओ। किसी किसी के साथ तो है, किसी किसी ने तो इनको इनके इतना, ये जो चक्कू वाला प्यार से कोई तो भागा है इनसे, और ये बोल रहे वापस आ जाओ, मर रहा हूँ मैं। आई कांट सी यू क्राई, भैया रोए हुए थे क्या, बहुत बोल रहे, रोना नहीं, देख नहीं सकते बिल्कुल भी। आई फील अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू, बहुत अट्रैक्शन है आप में, बोला था ना, तो ये वही अट्रैक्शन में फिदा है आप पे। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप, ये आपको एक बहुत अच्छा रिश्ता दे सके, ये आप ये सी कामना करते हैं, ठीक है। सपने इनके बहुत बड़े बड़े हैं। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग, ले भैया सारी बातें मन की आ गई ना, आप इनकी फीलिंग को कभी नहीं समझ सकते, कभी कोशिश भी नहीं करते समझने की। भाई ये जो भी है ये तो बोलूँगी भाई, वो जो मूवी नहीं थी किरण वाली सॉरी, किरण वाली जो मूवी नहीं थी, किरण सिर्फ मेरी है, ठीक है, वही वाला कुछ पागल सा शाहरुख खान है आपके लिए, जो जिसकी आप किरण बन चुकी हो, लेकिन आप किसी सनी देओल को चाहते हो, आपकी लाइफ में किसी सनी देओल की एंट्री हो गई और ये शाहरुख खान इस किरण के लिए पागल है। अच्छा कैसी लगी ये रीडिंग, क्लेम करना भाई, भगवान भी ना, मतलब क्या क्या एनर्जी पिक करवाते हैं। भैया मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं इतना सीरियस थी कि भाई कितना किसके साथ इतनी जागती हो रही है, किसके साथ इतना दुख हो रहा है। बट मैं देखी यहाँ तो ये तो इसका ये तो पोपट करे पड़ा है, जो भी है ये, जो भी है आप जानते होगे इनको अच्छे से, मैं नहीं जानती। ओके, आज मैं ना आपके लिए डिवाइन मैसेज निकालूंगी, ओके, क्योंकि ये तो एक लव रीडिंग सा सिनेरियो चल रहा है, तो मैं आपके लिए एक डिवाइन मैसेज निकालूंगी, देखते हो वो आपके लिए क्या है। ओके, शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए, ये किसी के लिए शायद मैसेज है। शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए, शायद मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक का था, कोई किसी से ये बोलना चाह रहा है। जो आपने कोई विश मांगी थी क्या, कोई मनोकामना मनौती मानी थी क्या, ईश्वर कह रहे इस विश को पूरा कीजिए। गॉड हैज़ रिमूव्ड ऑल बैड एडिक्शन, जो भी बैड एडिक्शन था ना आपका, तो उसको ईश्वर ने रिमूव कर दिया है। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। ओके, अब सच की ही जीत होगी, जो झूठ है
उसका नहीं सुनवाई होगी। योर मनी ब्लॉकेज हैज़ बीन लिफ्टेड। आपकी जो पैसों में जो बंधन लगा दिया गया था, मनी में कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई दिक्कतें थी, इसको ख़त्म कर दिया गया है। बॉडी पेन वैनिश। किसी को बॉडी में पेन हो रहा था तो वो ईश्वर की तरफ से ख़त्म कर दिया गया है। आपके शत्रुओं को हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। आपके जो भी एनिमी हैं उनको हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो चुके हैं। आपके ईश्वर की तरफ से अभेद्य रक्षा कवच आपको प्रदान किया जा रहा है। ओके, ओह समझ में आया। आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो ईश्वर के, इसीलिए इनका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं होता आपके ऊपर। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो आपके एनिमीज़ हैं ना, बस उनकी तरफ ईश्वर ने टेढ़ी आंखें देख ली। शिव शक्ति डीएनए। कोई यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये किसी किसी के ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी। किसी को डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी। जीतना आपका भाग्य है, आपकी किस्मत में जीत लिखी है। ओके, जीत एंड में आपकी ही होगी। आई एम मैड अबाउट यू यूर क्रेजी लवर। देखो आ गया भाई, इसने यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ेगा। आई एम मैड अबाउट यू योर क्रेजी लवर। ओके, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। ओ माय गॉड, किसी को आपकी बहुत फिक्र है। ओके, अच्छा भाई, बहुत शिकायत आ रही है मेरी वॉइस के लिए। मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है, माइक आ जाएगा। ओके, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आप मुझे टॉपिक्स बताइए ताकि मैं आपके टॉपिक से भी रिलेटेड रीडिंग्स बनाऊँ। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई किसी के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, लेकिन जब मैंने कार्ड सफल किया, रीडिंग देखी, टोटल डिफरेंट। तो वो बात क्या थी ना, दुख तो इनके अंदर है, ये ईश्वर से इंसाफ तो मांग रहे हैं, लेकिन इनको ये पता ही नहीं है कि भाई क्या ही समझाया जाए कि प्यार है, प्यार सबसे नहीं हो सकता। जिससे होना होता है उससे हो जाता है, और जिससे नहीं होना होता ना, तो जन्म भी लगा दो तो नहीं होता है। लेकिन ये बात इस पगली या इस पगले को नहीं समझ में आ रही है। ओके, चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती है नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।